दरअसल क्या ये पति पत्नी संबंधों पर जो जोक सुनाए जाते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है। ये बेसिकली प्रवृत्ति का, मूड का फर्क है। पुरुष ऐसे होता है जैसे सूखी हुई मिट्टी, खुरदरा, शुष्क। स्त्री ऐसी होती है जैसे बहता हुआ पानी है, सलील, नरम। जब ये पानी और मिट्टी मिलते हैं तो जीवन में बहुत कीचड़ हो जाती है। और पुरुष की स्थिति क्या है? देखो क्या फायदा है बोलने का। अभी यहाँ पर पीछे एक बालक रो रहा है। मैं सच में समझ नहीं पाता, जब मैं IIT में किसी बालक को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इनका यहाँ क्या काम। फिर समझ में आता है कि प्रोडक्शन भी तो होता है। वो बालक रोया तो ऐसी स्थिति में जब घर का कोई बच्चा एल्युमिनियम का मेडल ले आए, एल्युमिनियम टाइप का कोई छोटा मोटा सा नकली वाले जो मिलते हैं, तो माँ पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरती है, देखो मेरा बेटा मेडल जीत गया है। और जब वो दंगा करता है, जब वो सोशली आपकी इंसल्ट करवाता है, तो तुरंत कहते तुम्हारा ही है। ऐसे में कभी स्त्री उठती नहीं है उसे चुप कराने के लिए। ऐसे में हमेशा बेचारा ही बाहर लेकर जाता है। जिन्होंने अपनी दशा ऐसी बना रखी है उन पर क्या बोलना चाहिए? हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। दरअसल शादी वाले दिन हम एक ऐसी इच्छाएं, दुनिया के सब कष्टों का कारण है कामना। दुनिया में जितने भी कष्ट हैं उसके मूल में आपको कोई ना कोई इच्छा मिलेगी। हम शादी वाले दिन एक इच्छा पालते हैं। जब 25-30 हजार रुपए खर्च करके एक लड़की हमारे सामने सुंदर बन के खड़ी होती, तब हमारे मन में एक इच्छा आती है कि एक बार इसके मुख से अपनी प्रशंसा सुनते। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम जितने यत्न प्रयत्न करते हैं वो इस अनमोल मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, पत्नी कुछ भी कर सकती है, अपने पति की प्रशंसा नहीं कर सकती। आगे वाले तो भुक्तभोगी हैं, आपको चेतना देता हूं। अगर पत्नी आपकी प्रशंसा करती हुई दिख जाए तो समझ लेना वो आपकी नहीं। अभी 4 दिन पहले गया वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दिवस, करवा चौथ। इससे बड़ा आतंक कोई नहीं होता सर। देश कितना भी विकसित हो जाए वो आतंक यथावत है। ये हिजबुल, लश्कर, ये सब तुच्छी बातें हैं। साड़ी पहनकर जो हाफिज सईद हमारी छाती पर रहता है, सर करवा चौथ के दिन आप इन्हें देखिए, 250 रुपये की मेहंदी लगवा कर आएंगी फुटपाथ पर, पैकेज में पटरी पर बैठकर। वो पूरा घर में हंगामा। देखो कैसी लगी है, देखो पेड़ नहीं बने, देखो कोरवा नहीं भरा। एक हम साहब 2500 रुपए की पी कर आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन विचार। सर अब के करवा चौथ के दिन मैंने ये इच्छा पाल दी। सुबह सुबह 4 बजे उठा, किचन में गया, फ्रिज में से दूध निकाला, गर्म कर करा के उबाल के छलनी बल्ली ढक के सेट कर। आप लोगों को तो अभी अभ्यास नहीं होगा, आपकी वाली तो अभी बाबू शो नहीं करते, लेकिन आगे वाले जानते। दूध उबाल के छलनी ढक के सेट करके बिल्कुल फिट वापस आके उसके बराबर में लेट गया कि 6 बजे भवानी उठे, किचन में जाएगी, देखेगी मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कराई, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, फिर उसके मुंह से मेरे लिए प्रशंसा के फूल झड़ेंगे। भाई साहब लेटा हुआ, घड़ी की ओर देखूं, उसकी ओर देखूं, पेट में गुलगुली मच रही, नींद नहीं आ रही कि कब 6 बजे, कब ये उठे, कब किचन में जाए, कब मेरी प्रशंसा हो। भाई साहब 6 बजे वो उठी, किचन में गई, मैं
बाल वाल काट के सीधा मेरुदंड करके बैठ गया कि मतलब तो ऊपर से कुछ वृष्टि होगी। जैसे ही उसने किचन में पहला कदम रखा, चीखती हुई आवाज आई, ये इडली का घोल किसने उबाल दिया? सर में ऐसा गायब हुआ, करवा चौथ का चांद पहले घर पे पहुंचाना नहीं पड़ा। अच्छा, एक वाक्य आपने और सुना, मैं तो आपको सचेत ही कर सकता हूँ, करोगे तो आप भी कोई जो मैंने किया, नहीं मुझे पता। सर एक वाक्य आपने सुना होगा, ये वीरांगनाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, सुना है? लेकिन जब कोई संकट आता है तभी अपने कंधे लेकर आगे नहीं आती। तभी एक डायलॉग और बोलती है, तुम्हारे होते मैं आगे जाऊंगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? और फिर सर हम शर्माते हुए अपने कंधे लेकर संकट के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। 25 दिसंबर का कार्यक्रम था संसद भवन में, अटल जी की जयंती का कवि सम्मेलन था सर। वो कवि सम्मेलन करके घर लौटा, दिल्ली में कैसी सर्दी पड़ती है आप लोगों को तो पता है। मैं ऐसी कड़कड़ाती हुई सर्दी में घर पहुंचा, रात को 2:30 बजे जैसे तैसे नींद हुई। नीचे सोसाइटी में हो हल्ला हुआ, हंगामा सा। ऐसे में वो वीरांगना आगे नहीं गई, हमें जगाया गया। हम शॉल वॉल लपेटते हुए नीचे गए। नीचे लड़के लाठियां लेकर घूम रहे। एक तो मैंने कुछ पकड़ा, मैंने कहा कैसा हंगामा कर रखा है? बोले जैन साहब किसी ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है, हम टंकी साफ करवा रहे हैं, आप पानी मत पीना। मैं वापस आया, सोने लगा। उसने मुझसे पूछा कैसा शोर था? मैंने कहा कुछ नहीं। आवारा लड़के थे, बिना बात के हल्ला कर रहे थे, तू पानी पी के सो जा। रास्ते ढूंढना चाहो तो ईश्वर रास्ते तो दिखा। अच्छा, प्यार व्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना भाई हो, तुम देश का भविष्य हो। प्यार मनुष्य को मूर्ख बनाने के लिए ईश्वर द्वारा रचा गया विधान है। प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, ये तो हिंदी प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। प्रेम की कितनी भी कविताएं सुन लो, उनका भावार्थ निकालोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। कोई भी कहानी देख लो, एक में वो मटका लेके डूब गई, दूसरा पहले ही डूबा पड़ा, एक में वो रेगिस्तान में मर गया, दूसरी पहले ही मरी पड़ी। वो छात्र में नहीं आएगा। एक प्रेमी और प्रेमिका समुद्र के किनारे खड़ी थी।